नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां विकसित भारत जी राम जी बिल पर चर्चा होने वाली है। बड़ी जानकारी, लोकसभा में आज वीबी जी राम जी बिल पर चर्चा होगी। ऐसे में चर्चा के बाद आज ही बिल पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने पर विरोध किया था और ऐसे में महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए थे। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा करते हैं, जहां विकसित भारत जी राम जी बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होने वाली है। ऐसे में आपको पिछले दिनों की बात अगर बताएं तो विपक्ष ने जमकर इस पर हंगामा काटा था और आज भी ऐसी ही उम्मीदें और ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती हैं। चर्चा के बाद बिल पेश कराने की कोशिश भी यहां पर की जाएगी। ऐसे में विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया था। आज भी विपक्ष इस पर अड़ा है और ऐसे में महात्मा गांधी के नाम को हटाने की बात यहां पर विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां लोकसभा में आज इस पर चर्चा होने वाली है और कोशिश ये रहेगी सरकार की कि आज चर्चा के बाद इसे पास कराया जाए। तो बड़ी अपडेट। तो सदन में जी राम जी बिल को लेकर चर्चा जारी है और इसी बीच सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने हिंदी खबर से बात की और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। सरकार महंगाई बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे पा रही है, दलितों का शोषण कर रही है, चुनाव आयोग भी सरकार का साथ दे रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। देश में इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है और मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी रखा गया है। इस वक्त मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं? मनरेगा का नाम बदला है, जी राम जी रखा है, चर्चा हो रही है इस वक्त। देखिए, देश में जो हमारी सरकार है डबल इंजन की, भारतीय जनता पार्टी, इसके पास नाम बदलने के अलावा हमारे देश में तमाम समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं। बड़े पैमाने पर हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है, ऊंची ऊंची डिग्रियां लिया है, डिग्रियां बेकार हो रही हैं, जलाने की सोचता है, आत्महत्या की सोचता है। इनकी संख्या लाखों और हजारों सैकड़ों नहीं करोड़ों में है। ये बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। महंगाई की तरफ ध्यान नहीं है। मुद्रा की क्रय शक्ति हमारी दिनों दिन घटती जा रही, नीचे जा रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। ये क्या हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं है। ध्यान हो रहा है नाम बदलने का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को हटाने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राष्ट्र के पूज्य बापू जी के नाम से, उनका नाम हटाना देश का अपमान है। एक सवाल और है, एसआईआर का मुद्दा है। अभी एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है जिसमें एक व्यक्ति का वोट कट गया और वो शमशान घाट में बैठा कह रहा हमारा वोट काट दिया। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी हमारे पीडीए के वोटों को काटने की एक प्लान बे में उनकी योजना है और अफसोस है कि हमारा चुनाव आयोग भी उन्हीं के साथ दे रहा है। कि हमारा जो पीडीए का वर्कर है पूरी तरह से सजग है, सचेत है और एक एक बूथ पर उसकी कड़ी नजर है। कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की चाल चलने वाली नहीं है और हमारा वोट नहीं काट पाएंगे। 27 में हम बहुत बड़े मतों से अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक वेलफेयर स्टेट की जो सरकार होती परिकल्पना की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हमसे बातचीत कर रहे थे। सहयोगी दीपक के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। नेशनल हेराल्ड और जी राम जी बिल पर सपा सांसद हरिंद मलिक ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बीजेपी नाम बदलने में माहिर है, गांधी जी का नाम हटा रही है। नेशनल हेराल्ड को लेकर कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है और अब कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंद मलिक मेरे साथ हैं। कैसे देख रहे हैं
नेशन हेराल्ड पर बड़ी राहत मिली है और अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है प्रधानमंत्री और गृहमंत्री इस्तीफा दे दें। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी आखिरी निर्णय नहीं आया, निर्णय आने दो। क्या होगा, आप भी हैं मैं भी यहीं, तब पता लगेगा कि ये पेनल्टी कॉर्नर था या फाइनल शॉट था। एक सवाल और है, जिस तरीके से मनरेगा को लेकर विकसित भारत जी राम जी पर चर्चा सदन में हो रही है, पेश हो रहा है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस पे? आप लोग आपत्ति जता रहे हैं? आपत्ति जता रहे हैं, इसलिए जता रहे हैं कि ना तो इन्होंने मनरेगा की मजदूरी बढ़ाई, महंगाई बढ़ी है, मजदूरी की दर बढ़नी चाहिए, और काम के दिन भी अपर्याप्त है। 125 की बजाय 200 करते हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि देश की आजादी में महात्मा गांधी का बड़ा योगदान था, और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं और सत्य से परे नहीं है कि सारा स्वतंत्रता संग्राम का निर्णायक आंदोलन आदरणीय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लड़ा। उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से जाना जाता है, उनका नाम बदलने की आवश्यकता पड़ी। और आप लाए हैं जी राम जी, राम को जोड़ करके जी माने गोडसे, ये गोडसे को प्रचलित कर रहे हैं। ये लगता है इससे कि कहीं ना कहीं अब गोडसे की विचारधारा हावी होती जा रही है। महात्मा गांधी के नाम से इन्हें नफरत क्यों है? अब एक बार आपने सुना था, आपने देखा था कि जो खादी के प्रोडक्ट थे उन पर फोटो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लग गए थे गांधी जी की जगह। और एक बार तो एक बयान आया था भाजपा के किसी आदमी का कि फोटो जो है नोट पे से गांधी जी का हटा करके मोदी जी का लगा दिया जाए। तो ये क्या करेंगे इनका कुछ पता नहीं है। महात्मा गांधी का अपमान नहीं करना चाहिए। विकसित भारत की बात कर रहे हैं, 2047 का जिक्र भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और कह रहे हैं कि विकसित भारत की परिकल्पना हम रख रहे हैं, लेकिन विपक्ष को परेशानी है। जब योजना लेके आते हैं, हम जनता तक वो योजना पहुंचाते हैं, लेकिन विपक्ष परेशान है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो आज कह रहे हैं विकसित भारत, 47 तक तो अगर ये रहेगा देश को बेच लेंगे। भाई विदेशी कर्ज बढ़ाया घटाया ये पूछ लो इनसे, टैक्स बढ़ाए या नहीं ये पूछ लो, सब्सिडी घटाई या नहीं ये पूछ लो। फिर महंगाई क्यों बढ़ी? आपने टैक्सेस बढ़ा दिए, आपने सब्सिडी घटा दी, विदेशी कर्ज बढ़ा दिया, तो आप फिर कहां आप क्यों महंगाई बढ़ी है? मेरे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर से सांसद हरेंद्र मलिक, सहयोगी दीपक रामपाल के साथ यशमोहन मिश्रा, हिंदी खबर, दिल्ली। पंचकुला में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, ऐसे में मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, जहां भूपिंदर सिंह हुड्डा नेता कांग्रेस से वहां पर मौजूद रहे। राव नरेंद्र सिंह कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा भी वहां पर मौजूद आपको नजर आएंगे। तो बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। पंचकुला की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस जन का प्रदर्शन करता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है, जी राम जी बिल को लेकर ये प्रदर्शन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर देखिए जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो पंचकुला की तस्वीरें हैं जहाँ कांग्रेस हल्ला बोल करता हुआ नजर आ रहा है। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर ये प्रदर्शन पंचकुला में जारी है। यंग इंडिया मामले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत दिए जाने के मामले पर कांग्रेस आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हिंदी खबर से बातचीत की, क्या कुछ उन्होंने बातचीत के दौरान कहा, एक बार सुनिए। यंग इंडिया मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया है, उसको लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। सर, किस तरह का प्रदर्शन होने जा रहा है और पुलिस ने भी आपको नोटिस? नहीं, पूरे देश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव कांग्रेस के लोग करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से इन्होंने हमारे नेता आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी का अपमान किया, ईडी का दुरुपयोग किया, उसके तहत आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का घेराव होगा। हम लोग उत्तर प्रदेश कार्यालय का घेराव करने चल रहे हैं। एक और एफआईआर तैयारी कर रही है इस मामले को लेकर, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट ने फटकारा उसके बाद। देखिए, जितना भी कुछ भी, क्योंकि भाजपा की सरकार है, ये कुछ भी कर सकते हैं, और हमारे नेताओं का अपमान इन्होंने किया है। निश्चित तौर से कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेंगे। एसआईआर को लेकर क्या कहेंगे, जिस तरह से लगातार एक के बाद एक? निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कर रही, पर अपने योजना में सफल नहीं हुए, तो अब समय बढ़ाया जा रहा है। पहले ही अगर 6 महीने का समय देते तो मुझे लगता है कि आज जितने बेचारे बीएलओ जो समय जिनकी मृत्यु हो गई,
सुसाइड कर लिया, हार्ट अटैक हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, आज वो बेचारे रहते और आम आदमी का नाम भी उसमें जल्दबाजी में ना काटा गया होता। सबका जो उसमें जिनके पते नहीं थे या जो लोग नहीं थे उनके नाम कटते, पर जो जल्दबाजी में जो किया गया है मुझे लगता है कि काफी इसमें त्रुटियां हैं। इसको पूरी तरीके से इनको ठीक करने का समय कम से कम 6 महीने बढ़ाना चाहिए। मनरेगा को जिस तरह से नाम बदला गया है, नहीं, निश्चित तौर से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह महात्मा गांधी का अपमान है। से बात की। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर लखनऊ। तो इस समय देश में राम वर्सेस गांधी संग्राम नजर आ रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक बार हम आपको सुनाते हैं। सच बात यही है कि ये जो राम जी ला रहे हैं, बिल तो वही है। जरूरत क्या पड़ गई थी कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर राम जी कर दिया जाए। भाई गांधी जी के भी जब गोली लगी थी तो मरते वक्त उनके मुंह पे आखिरी नाम हेराम ही था। तो कोई राम विरोधी तो थे नहीं। गांधी से ज़्यादा कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। गांधी जी को जब हम लोग पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं MA BA क्लासेस में, तो एक सवाल आया करता था एक्सप्लेन करने के लिए कि गांधी लिबरलाइज्ड रिलीजन एंड स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी गांधी के नाम से भी चिढ़ते हैं, गांधी के काम से भी चिढ़ते हैं। ये सब लोग अंग्रेजों के नाम को मोहब्बत करते हैं। ये क्लाइव रोड को नहीं बदलेंगे, ये हेवलेक रोड का नाम नहीं बदलेंगे। ये महात्मा गांधी के नाम पर कोई योजना जो शुरू हुई है उसका नाम बदलेंगे। गरीबों से चिढ़ है। जिस योजना में, जिस मनरेगा में 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी मजदूरी का, अब वो योजना इन्होंने बजट आधारित कर दी है। यानी जो बजट देंगे उसी में करना रहेगा। बजट खत्म, योजना खत्म। डिस्कशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है और इस पे प्रोटेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से केंद्र सरकार सारे निर्णय अपने पास रखना चाहती है पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी राज्यों पे डालना चाह रही है, ये कहाँ तक सही है? केंद्र सरकार कह रही है वो निर्णय लेगी कि कौन से गाँव में कितने दिनों के वर्क आवर्स होंगे, ये मनरेगा लागू होगा। वो डिसाइड करेंगे कि कितने दिनों के लिए होगा, वो डिसाइड करेंगे कब वो पॉज करेंगे और फिर कह देंगे 40% उसमें से राज्य सरकारें दें। अब 40% जो सरकार, पहले 90-10 का था रेशियो, 90% केंद्र देती थी, 10% पैसे मनरेगा को चलाने के लिए आता था राज्य सरकारों से। अब राज्य सरकारों पे ये भार डालकर ये पूरी की पूरी अच्छी सी स्कीम जो जनता को, जो गरीब जनता है जिनके पास रोजगार का माध्यम नहीं था, को रोजगार मिलते थे, उसको खत्म करने की ये प्रक्रिया है। देखिए, कांग्रेस का विलाप और कांग्रेस का प्रलाप, उनकी हताशा और निराशा और निरंतर हार जो शहजादे की हुई है, जो शहजादे के नेतृत्व में लगातार चुनाव हो रहे हैं, वो रिकॉर्ड बना रहे हैं हारने का। तो उस हार की हताशा के कारण कांग्रेस के पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं। अभी विकसित भारत का एक संकल्प देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है, उसी के लिए नाम में राम जी हुआ है, BB राम जी, विकसित भारत राम जी। तो उसमें 100 दिन की जगह 125 दिन श्रमिकों को काम मिलेगा, किसानों को भी मजदूरों की उपलब्धता हो पाएगी। एक बड़ा रिफॉर्म्स उसके अंदर किया गया है। तो ये प्रलाप और विलाप ये कांग्रेस की हताशा और निराशा को दर्शाता है। कहीं भी जाए, कहीं भी जाए, ये किन के अधीन है हम नहीं जानते हैं क्या? ये जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं ना, उनके लिए भी संदेश है कि वेंडेटा पॉलिटिक्स की धार ऐसी रखोगे ना, एक न एक दिन आप भी सद में आओगे। इस तरह की राजनीति पे विराम लगना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा टू देयर विजडम, प्लीज स्टॉप दिस। 25 दिन का ये केवल ढकोसला है। जब 100 दिन का ही आप नहीं दे रहे हैं, आप 3-3 साल मटेरियल का पैसा नहीं दे रहे हैं, आप मजदूरी मेट का, कारीगर का पैसा 3-3 साल तक नहीं देते हैं, तो पहले ही मनरेगा को स्प्रेस करने का काम कर रहे थे। इनकी तो मंशा बंद करने की थी, लेकिन अब ये बंद करने का तरीका लेके आए हैं, जिस रूप से किसी भी तरह से इस देश का ग्रामीण गरीब इसको कतई मंजूर नहीं करेगा।